जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने वाली हूं आपका मासिक राशि फल यानी कि मंथली हॉरोस्कोप। बताऊंगी आपको कि कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाली हूं कि क्या कुछ उपाय करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियों का हल निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए और जुड़िए जाने माने ज्योतिषियों से और जानिए अपने जीवन की हर समस्या का समाधान। warta.astrosage.com पर आकर आप हमारे विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन की हर समस्या का हल। जी हाँ, बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने करियर के बारे में, अपने शादीशुदा जीवन के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो शायद आप और हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की तमाम परेशानियों का हल जानने के लिए हमारे जाने माने और विद्वान ज्योतिषियों से आप संपर्क कीजिए warta.astrosage.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक हमने आपके लिए उपलब्ध किया हुआ है। साथ ही साथ आप ऊपर दिए गए आई बटन पर भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ आपका भविष्य, आपका समय कैसा जाएगा साल 2021 के चौथे महीने यानी कि साल 2021 का अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा है और इसके साथ ही साथ क्या उपाय करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आप वैसे तो अनुशासन पसंद व्यक्ति होते हैं और आपके जीवन में सफलता जो है उम्र के कुछ अंश बीत जाने के बाद यानी कि मध्य आयु के आसपास प्राप्त होती है, लेकिन आपकी सफलता पक्की होती है। आप बातों को छुपाने में भी माहिर हैं और आप अपने मन की बात को किसी को भी जानने भी नहीं देते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले करियर की। तो करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों का समय, चलिए जानते हैं। आपके करियर में इस महीने बहुत कुछ होने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। दशम भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल और राहु का प्रभाव कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकता है। आप मन अपने काम में कम लगेगा आपके और हो सकता है कि इस बीच आपकी कामों में गलतियां भी हों, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है, आपका जो प्रदर्शन है वो भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको नौकरी से जुड़ी हुई परेशानियां भी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करना है और कार्यक्षेत्र में किसी के साथ भी वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत सोच समझ करके अपना काम करना है, सोच समझ करके बोलना है और किसी को भी मौका नहीं देना है कि वो आप पर उंगली उठा सके। चलिए शिक्षा के लिहाज से जान लेते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत अच्छी होगी, आप अपने पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान भी देंगे, अच्छे परिणाम की आशा भी होगी आपको। और उसके बाद 14 अप्रैल को मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा और तब से आपको थोड़ी सी समस्याएं और ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। पढ़ाई में कुछ व्यवधान भी आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। फैमिली लाइफ की बात करते हैं। आपके दूसरे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युति है और उस पर शनि का प्रभाव। चतुर्थ भाव में राहु और मंगल उपस्थित है। इस वजह से पारिवारिक जीवन में खुशी और सुख होने के बावजूद भी कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। विशेष रूप से आपकी माता जी का जो व्यवहार है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आप देख सकते हैं। वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो सकती हैं, उन्हें क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से उनको थोड़ा परेशान हो वो और आपको भी परेशान करें, थोड़ा चिड़चिड़ करें। इस अवधि में आपको बस उनका ध्यान रखना जरूरी है। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और वापस से वो फिर अच्छे से बात करने लगेंगी। तो आपको अपनी माता जी का खास ध्यान रखना है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल के महीने में, चलिए वो भी जान लेते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़कर सोचने का मौका मिलने वाला है। प्रियतम से आपके संबंध बहुत ज्यादा मधुर होने वाले हैं, लेकिन मंगल के राशि परिवर्तन करने के बाद आपके पंचम भाव में आ जाने से आप दोनों के बीच थोड़ा सा गर्मा गर्म बहस हो सकती है। आपका प्रेमी किसी बात को लेकर के जिद पकड़ सकता है और ये जिद आप दोनों के बीच जो है वो तकरार पैदा कर सकती है। आपको उन्हें शांत कराने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है, ना कि वाद विवाद को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यही सलाह मैं आपको दूंगी। उसके बाद बात अगर विवाहित जातकों की कर ले तो उनके लिए ये पूरा महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत भी अच्छी होगी, महीने का अंत भी अच्छा होगा और आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है वो और अच्छा निखर कर सामने आएगा।
बात करेंगे आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत थोड़ी सी हल्की है। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर होने से छोटी मोटी आमदनी हो सकती है, लेकिन द्वादश भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने से खर्चों में अधिकता बनी रहेगी। यानी कि साफ तौर पर बात यह है कि आपकी कमाई जितनी होगी उससे ज्यादा आपके खर्चे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कमाई कम खर्चे ज्यादा, तो परेशानी तो होगी, इसलिए इस पर ध्यान देना है। इसके विपरीत सूर्य बुध और शुक्र की युति आपके दूसरे भाव में होने से आप कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाने में भी थोड़ा सा कामयाब रह सकते हैं। कुछ धन को अपने बिजनेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 14 अप्रैल के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन करने से सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसे योग बन रहे हैं। अब बात करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो स्वास्थ्य जीवन आपका कैसा रहेगा उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना होगा। द्वादश भाव में शनि और बृहस्पति, दशम भाव में केतु और चतुर्थ भाव में राहु और मंगल की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। आपको छाती में दर्द, जकड़न, फेफड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी हो सकती है, जलन की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपनी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर क्या करना है ये जान लेते हैं। मंगलवार के दिन लाल अनार और गुड़ चना आपको दान करना है, जरूरतमंदों को दान कीजिए। मंगलवार और शनिवार के दिन श्री सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन प्रेस करने के बाद हम जो भी आपके लिए आपके जो है खुशहाल जीवन के लिए तमाम जानकारियां लेकर आते हैं, मैं मेरे सहयोगी, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको टाइम टाइम पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और उन नोटिफिकेशन के जरिए आप अपने जीवन की जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके, यानी कि varta.astrosage.com पर क्लिक करके आप जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी उसका समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं दोस्तों, जो हम एक खुले तौर पर नहीं बात कर सकते हैं, तो आपके लिए सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लेकर आए हैं varta.astrosage.com। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक है, इसके साथ साथ आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं आप और वार्ता के जरिए जुड़ सकते हैं एस्ट्रोसेज के तमाम विद्वान ज्योतिषियों से, जो आपको बताएंगे आपका भविष्य और साथ ही साथ बताएंगे जीवन में आने वाली समस्याओं का हर समाधान। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जय माता दी।